सदियों पुरानी बात है। किसी मुल्क में एक आदमी रहा करता था। उसका नाम शेख रहमान था। शेख रहमान बहुत ही नेक आदमी था। हर शख्स उसकी इज्जत करता था और दूर दूर से लोग उससे मशवरे लेने आया करते थे। वो पाबंदी से नमाज पढ़ता, रोजे रखता, खैरात देता, हलाल रिज़्क कमाता और हमेशा सच बोलता था। लोगों ने कभी उसे झूठ बोलते या किसी किस्म की बुराई करते नहीं देखा था। एक दिन शेख ने कहीं पढ़ा कि जो आदमी दुनिया में एक नेकी करेगा उसे दुनिया में 10 नेकियां और आखिरत में 70 नेकियों का सवाब मिलेगा। ये पढ़कर न जाने क्यों शेख के दिल में लालच आ गया। उसने समझा कि इसका मतलब ये है कि अगर कोई आदमी दुनिया में एक नेकी करेगा तो उसे दुनिया में उसके बदले 10 रुपए और आखिरत में 70 गुना अलग से मिलेंगे। ये ख्याल आते ही इसने सोचा कि एक एक रुपए की खैरात करने में बरकत नहीं होती और पता भी नहीं चलता कि किसके बदले में कितने और कब मिलेंगे। क्यों ना एक ही बार खैरात कर दी जाए और उसके बदले में दुनिया ही में 10 गुना ज्यादा पाकर ऐशो आराम से जिंदगी गुजारी जाए और आखिरत में 70 गुना ज्यादा मिलेगी। ये बातें सोचकर उसकी रातों की नींद उड़ गई। शेख रहमान की शादी नहीं हुई थी और उसका कोई रिश्तेदार भी नहीं था। बाप की विरासत में उसे जो जमीन मिली थी उसने अपनी तमाम जमीनें, जानवर और सारा सामान बेच डाला और इसके बदले में शेख को जो रकम मिली उसने वो गरीबों में बांटना शुरू कर दी। उसकी सखावत के चर्चे दूर दूर तक होने लगे। आस पास के देहात और दूर दूर से मजबूर लोग उसके पास आते और ढेरों खैरात पाकर उसे दुआएं देते हुए वहां से चले जाते। लोग शेख की सखावत पर बहुत हैरान थे। वो इससे इसकी वजह पूछते तो वो कोई न कोई बहाना लगाकर उन्हें टाल देता और असल बात किसी को न बताता। गांव वालों का ये ख्याल था कि शेख अब गांव छोड़कर जंगलों का रुख करेगा या किसी पहाड़ी गार में बैठ के अल्लाह अल्लाह करेगा, मगर ऐसा कुछ न हुआ। शेख साहब की सारी रकम खत्म हो चुकी थी। उसने अपने खर्च के लिए बस थोड़ी सी रकम अपने पास रख ली थी। अब वो इस बात का इंतजार करने लगा कि उसे इसके बदले में 10 गुना रकम ज्यादा कब मिलती है, क्योंकि उसे इस बात का यकीन था कि उसे दुनिया ही में इसके बदले में 10 गुना ज्यादा रकम मिलेगी। फिर वो करोड़पति बन जाएगा और इस सारी रकम से वो ढेर सारी जमीन खरीदेगा या फिर कोई बड़ी तजारत करेगा। दिन यूं ही गुजरते रहे और शेख दौलत मिलने का इंतजार करता रहा। उसे अपनी रकम से 10 गुना तो दूर की बात, अभी तक एक पैसा भी नहीं मिला था। वो एक एक दिन इंतजार में गुजार रहा था, लेकिन उसे कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। आहिस्ता आहिस्ता वो मायूस होने लगा। उसकी नमाजों में भी कमी आने लगी और वो हर वक्त परेशान बैठा रहता था। उसे यही फिक्र रहती थी कि अब मेरा क्या बनेगा, जिंदगी कैसे गुजरेगी, क्योंकि उसे कोई काम भी नहीं आता था और लोग शेख की इस तब्दीली पर बहुत हैरान थे। जब लोग उससे पूछते कि तुमने नमाज पढ़ना और नेक काम करना कम क्यों कर दिए, तो वो उन्हें कोई जवाब न देता और खामोश हो जाता। एक दिन उसके पास कोई अजनबी शख्स आया और इसे देखकर कहने लगा कि भाई, मैं तो तुम्हारी सखावत और तुम्हारी नेकी के चर्चे सुनकर बहुत दूर से तुम्हें देखने और तुमसे मिलने आया था, लेकिन यहाँ आकर मुझे मालूम हुआ कि मैंने तुम्हारे बारे में जो कुछ भी सुना था वो गलत था। आखिर इसकी क्या वजह है? शेख रहमान ने जब ये सुना तो वो उसकी बातों को टाल गया और इधर उधर की बातें करने लगा। फिर थोड़ी देर बाद वो अजनबी शख्स वहाँ से चला गया और कुछ ही अरसा गुजरने के बाद वही अजनबी शख्स उसके पास फिर से आया। उसका हुलिया कुछ अजीब ही था। लंबी सफेद दाढ़ी, इसके बड़े बड़े बाल थे, दुबला पतला और लंबा कद था। उसने आते ही वही जिक्र किया कि शेख साहब, मैं तो आपकी नेकी के चर्चे सुनकर आया था, मगर आप तो। शेख ने उसकी बात वहीं पर काट दी और उसे कहने लगा कि भाई साहब, तुम्हें कोई और काम नहीं है जो तुम इतना लंबा दूर का सफर करके मेरे पास आ जाते हो? दुनिया में और भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो नमाज नहीं पढ़ते, लेकिन तुम्हें मेरी ही फिक्र क्यों है? फिर उस आदमी ने, जिसने अपना नाम मंजूर बताया था, वो बोला कि भाई, फिक्र की कोई बात नहीं है, क्योंकि तुम बहुत नेक आदमी थे, इतने नेक जो अपने बाप दादा की जमीन बेचकर तुमने गरीबों में खैरात कर दी। लोगों का तो ये ख्याल था कि अब तुम और ज्यादा नेकी और ज्यादा इबादतें करोगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उल्टा तुम्हारी नमाजों और तुम्हारी नेकियों में कमी आ गई। ये क्या बात है और इसकी वजह क्या है? मैं तो इस राज का पता चला कर ही रहूंगा। फिर शेख ने उसे आंखें निकाल कर कहा, अगर मैं तुम्हें ना बताना चाहूँ तो मैं जिस काम का इरादा कर लेता हूँ उसे करके ही रहता हूँ और दुनिया की कोई ताकत मुझे वो काम करने से नहीं रोक सकती, और तुम देखना कि मैं तुम्हारी हकीकत मालूम करके ही रहूंगा। उस आदमी ने गुस्से से कहा और फिर वहीं से वापस चला गया और शेख को हैरान परेशान वहीं पर छोड़कर चला गया। शेख इस बात से हैरान था
कि आखिर इस अजनबी शख्स को मेरी ही इतनी फिक्र क्यों है। और शेख इन बातों को भूल गया। उसे तो बस यही फिक्र थी कि उसने अल्लाह के नाम पर जो खैरात की थी उसके बदले में 10 गुना उसे कब मिलेगी। एक दिन बहुत जोर से बारिश हो रही थी और बादल गरज रहे थे और यूं लगता था कि जैसे आसमान से बिजली अभी गिर पड़ेगी। काली घटाएं इस कदर छा चुकी थी जैसे दिन में ही रात हो गई हो। उसी लम्हे मंसूर अपने गधे पर बारिश में भीगता हुआ कहीं से आया और शेख रहमान का दरवाजा जोर जोर से खटखटाने लगा। शेख रहमान ने सोचा कि इतनी बारिश में ये कौन सी बला नाजिल हो गई। वो दौड़ता हुआ गया और उसने दरवाजा खोल दिया। वो मंसूर की ये हालत देखकर बहुत हैरान हुआ। उसके कपड़े फटे हुए, दाढ़ी बड़ी हुई। शेख ने हैरान होकर पूछा, तुम और इस हाल में, तुम यहाँ कैसे? वो आदमी कहने लगा कि हाँ, मैं बहुत गरीब हो गया हूँ और अब इस दुनिया में मेरा कोई नहीं रहा और अब मैं तुम्हारे पास आ गया हूँ और अब तुम्हारी खिदमत करके बाकी जिंदगी तुम्हारे साथ ही गुजारूंगा। शेख हैरान होकर बोला, मगर अब मेरे पास बचा ही क्या है? फिर वो अजनबी शख्स कहने लगा, मुझे तनख्वाह नहीं चाहिए, बस मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। मैं बस तुम्हारी खिदमत करना चाहता हूँ। तुम चाहे मुझे दो या ना दो, तुम चाहो तो मुझे रोटी भी ना देना। मंसूर ने कुछ इस तरह से कहा कि शेख उसे अपने पास रखने पर राजी हो गया। फिर मंसूर काफी अरसा तक शेख की खिदमत करता रहा। उसके घर के सारे काम करता, उसके हाथ पांव दबाता, जंगल से लकड़ियां काट कर लाता, गर्ज के हर किस्म के काम किया करता था। शेख उससे बहुत खुश था कि उसे मुफ्त में मुलाजिम मिल गया। एक दिन शेख उससे कहने लगा कि मंसूर, मैंने तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। मंसूर इसी बात के तो इंतजार में था। उसका ख्याल था कि अब शेख उसे अपनी सारी दौलत खैरात करने का राज बताएगा। फिर मंसूर ने पूछा कि कैसी बात? मगर शेख कहने लगा कि बात ये है कि मेरे पास सारी दौलत खत्म हो चुकी है। मेरे पास इतने पैसे भी नहीं जो मैं एक वक्त का खाना ले सकूं। लिहाजा मैं तुम्हें मशवरा देता हूं कि तुम कोई और ठिकाना तलाश कर लो। मेरा क्या है, मेरी तो किसी न किसी तरह से गुजर बसर हो जाएगी। मेरी वजह से तुम तकलीफ क्यों उठाओ? यह सुनकर मंसूर मायूस हो गया और बोला, शेख साहब, मैंने तुम्हारी खिदमत किसी किस्म के लालच में नहीं की थी और न ही मैंने तुमसे कोई फायदा उठाना चाहा था, बल्कि मैंने हर हाल में तुम्हारा साथ देने का वादा किया था। इसलिए मैं हर हाल में अपना वादा निभाऊंगा। मगर मुझे एक बात बता दो कि तुमने अपने बाप दादा की जायदाद को खैरात में क्यों बांटा था और इतनी बड़ी नेकी करने के बाद नमाजों समेत बाकी नेक काम क्यों छोड़ दिए? शेख ये बात सुनकर चकरा गया और कहने लगा, मैं तो सोच रहा था कि इतने दिनों में तुम ये बात भूल चुके होगे। भला ऐसी बातें भी कोई भूल सकता है? शेख साहब, मैंने इतने दिनों तक तुम्हारी खिदमत की। मैंने तुमसे तनख्वाह या कोई और चीज नहीं मांगी। बस तुम मुझे इस बात का राज बता दो कि तुमने अपने बाप दादा की जायदाद को खैरात में क्यों बांट दिया। क्या तुम मुझे सिर्फ इतनी बात भी नहीं बता सकते? मंसूर ने बड़े दुखिया लहजे में शेख से ये बात कही कि शेख भी ये बातें सुनकर मौन हो गया। फिर शेख ने सारा वाकया उसे सुना दिया और बोला, मेरा ख्याल था कि अल्लाह की राह में खैरात करने के बाद उससे 10 गुना ज्यादा मुझे मिल जाएगी और मैं माला माल हो जाऊंगा, लेकिन कई महीनों के इंतजार के बावजूद भी ये हाल है कि बात फाकों तक आ गई। मंसूर बड़े गौर से उसकी बातें सुनता रहा। जब शेख ने अपनी बात खत्म की तो मंसूर बोला, क्या आपने किसी से इस बात की तस्दीक करवाई थी कि ये बात सच है? शेख कहने लगा, जी हाँ, मैंने शहर के बड़े मौलवी के पास जाकर इस बात का पता चलाया था और उन्होंने मुझे कहा था कि ये बात 100% दुरुस्त है, लेकिन अब मुझे पता चला कि ये बात झूठ थी। शेख ने कहा। फिर मंसूर ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, तुमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। कैसी गलती? शेख ने आंखें निकालते हुए कहा। फिर मंसूर कहने लगा कि मेरा मतलब ये है कि अगर तुम अल्लाह के नाम की बजाय शैतान के नाम पर यह खैरात करते तो तुम्हें 10 नहीं बल्कि 20 गुना ज्यादा मिलते। क्या कहा तुमने बदबख्त? शेख गुस्से में चिल्ला कर बोला। गुस्सा करने की जरूरत नहीं, तुम बस मेरी बात सुनो। मंसूर ने कहा, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, मेरी नजरों से दूर हो जाओ, मुझे तो तुम शैतान के चेले नजर आते हो। शेख गुस्से में न जाने क्या कुछ कहता हुआ चला गया। फिर मंसूर ने इसी में बेहतरी जानी कि खामोशी के साथ वहाँ से चला जाए। चनाचे चुपचाप उठकर वहाँ से चला गया और शेख रात भर उसकी बातों पर गौर करता रहा। अगर अल्लाह के नाम की बजाय शैतान के नाम पर नेकी करे तो उसे 20 गुना ज्यादा मिलेगी, 20 गुना ज्यादा। ये बातें सोचकर लालच से उसकी आंखें फैलती हुई चली गई। वो जितना ज्यादा सोचता उसके मुंह में उतना ही पानी आता जाता। शेख रात भर जागता रहा। सुबह उठा तो उसकी आंखें सुर्ख हो चुकी थी और मंसूर भी सुबह होते ही वहाँ पर आ गया।
اس کی آنکھوں میں مکاری کی چمک تھی۔ منصور جو ایک شیطان تھا اور اس نے شیخ کے دل میں لالچ ڈالا تھا اور اس کی نیکیوں کو ضائع کر دیا تھا۔ شیخ رحمان اس کی باتوں میں آ گیا اور اس نے گناہ کر کے اپنی نیکیوں کو ضائع کر لیا۔ منصور سر جھکائے کھڑا تھا۔ شیخ نے اسے اپنے پاس بلایا۔ پھر منصور کہنے لگا کہ شیخ صاحب میری بات مان لے، شیطان کے نام پر زیادہ نہ سہی تو بس تھوڑی سی رقم خرچ کر کے دیکھ لے، اگر میری بات غلط ہو تو بے شک میری جان لے لینا۔ ان دونوں کے بیچ ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ اچانک وہاں سے ایک فقیر گزرا اور کہنے لگا کہ بابا اللہ کے نام پر 1 روپیہ دے دے، اللہ تیرا بھلا کرے گا۔ شیخ یہ سن کر اٹھا اور دروازے تک گیا۔ اس نے فقیر کو بلا کر کہا کہ اللہ کے نام کی بجائے اگر تو شیطان کے نام پر مانگے تو تجھے 1 روپیہ دوں گا۔ فقیر یہ سن کر فوراً بولا کہ چلو شیطان کے نام پر ہی دے دے۔ پھر شیخ نے جھٹ سے اسے 1 روپیہ دے دیا۔ فقیر یہ دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا اور شیخ کو دیکھتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ پھر شیخ منصور کے پاس واپس آ کر بولا میں نے تمہاری بات مان لی ہے، اب مجھے بتاؤ کہ مجھے 1 روپے کے بدلے میں 20 گنا زیادہ کب اور کیسے ملیں گے؟ پھر منصور کہنے لگا کہ تم نے شیطان کے نام پر خیرات کی ہے، تمہیں زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑے گا اور نہ ہی تمہیں مایوسی ہوگی۔ کل صبح ہی تم پہاڑی پر جانا اور وہاں پر ایک پیپل کا بڑا سا درخت ہے، اس کے قریب سے پتھر کو ہٹا کر نیچے سے 20 روپے نکال لینا۔ اگر تیری بات جھوٹی ہوئی تو میں تم سے کہہ چکا ہوں کہ اگر یہ بات جھوٹی ہوئی تو تم مجھے جان سے مار دینا۔ شیخ رحمان اس کی بات سے مطمئن ہو گیا اور وہ بے چینی سے پوری رات صبح ہونے کا انتظار کرتا رہا۔ جب صبح ہوئی تو وہ تیزی سے دوڑتا ہوا پہاڑی کی طرف گیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے دیکھا تو پیپل کے قریب اسے بڑا سا ایک پتھر رکھا ہوا دکھائی دیا۔ اس نے وہاں سے وہ پتھر ہٹایا تو وہاں پر 20 روپے موجود تھے۔ اس نے وہ پیسے اٹھا لیے اور اب شیخ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ خوشی سے دوڑتا ہوا گھر واپس آ گیا۔ گھر آ کر دیکھا تو منصور گھر پر نہیں تھا اور پھر شیخ نے اپنا روزانہ کا یہ معمول بنا لیا کہ وہ ہر روز شیطان کے نام پر خیرات بانٹنے لگا۔ دور دور سے فقیر لوگ آتے اور شیطان کے نام پر خیرات پا کر وہاں سے چلے جاتے۔ اب تو شیخ رحمان کو نہ ہی اللہ کا خوف رہا تھا اور نہ ہی اپنے آس پڑوس کے لوگوں سے شرم۔ لالچ نے اسے بے شرم بنا دیا تھا اور لوگ اس کی اس حالت کو دیکھ کر بہت حیران تھے۔ لوگوں نے اس سے اس تبدیلی کی وجہ پوچھی لیکن اس کے پاس دینے کے لیے کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ تو بس 20 گنا رقم زیادہ پانے کے لیے ہر وقت سوچتا رہتا تھا۔ شیخ رحمان کے پاس بہت ساری دولت جمع ہو چکی تھی لیکن شیطان نے اسے پاگل بنا دیا تھا کہ اس کا من ہی نہیں بھرتا تھا۔ وہ ہمیشہ اور کے لالچ میں رہتا تھا۔ کسی نے سچ ہی کہا ہے کہ لالچی انسان کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا۔ اور پھر منصور نے اپنی جان چھڑانے کا سوچا۔ ایک دن وہ شیخ سے کہنے لگا کہ شیخ صاحب تم ہر روز پیپل کے درخت کی طرف جاتے ہو، مجھے ڈر ہے کہ کسی کو تم پر شک ہی نہ ہو جائے اور کہیں کوئی اور تم سے پہلے جا کر وہاں سے رقم نہ نکال لے، تو پھر کیا کیا جائے؟ شیخ نے حیران ہو کر پوچھا۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ کو ایک بار اتنی دولت دلوا دی جائے کہ دوبارہ آپ کو ضرورت ہی نہ رہے۔ شیخ نے حیران ہو کر پوچھا مگر وہ کیسے؟ شیخ نے کہا وہ ایسے کہ جو بھی میں کہوں وہ تم کرتے جانا، مجھ سے سوال مت پوچھنا ورنہ تمہارا اور میرا ساتھ چھوٹ جائے گا۔ شیخ نے کہا ارے مجھے بتاؤ۔ لالچ کے مارے شیخ کے منہ سے رال ٹپک رہی تھی۔ پھر منصور کہنے لگا یہ لو یہ ٹوپی پہن لو اور میرے ساتھ چلو۔ یہ ٹوپی پہن کر تم دنیا کی نظروں سے اوجھل ہو جاؤ گے، تمہیں کوئی نہیں دیکھ سکے گا لیکن تم سب کو دیکھ سکو گے۔ شیخ رحمان اب شیطان کا چیلا بن چکا تھا اور وہ شیطان کا ہر حکم ماننے کے لیے تیار تھا۔ اس نے شیطان کی دی ہوئی ٹوپی پہن لی۔ اس نے شیخ کو ساتھ چلنے کے لیے کہا تو وہ اس کے ساتھ چل پڑا۔ جب وہ باہر نکلا تو گلی بازاروں میں لوگ چل پھر رہے تھے لیکن اسے کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ چلتے چلتے بادشاہ کے محل تک پہنچ گئے اور بغیر کسی رکاوٹ کے وہ محل میں داخل ہو گئے۔ محل میں بادشاہ کے سپاہی، نوکر، غلام سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے مگر انہیں کوئی بھی نہیں دیکھ سکا۔ بادشاہ اپنے کمرے میں بیٹھا کھانا کھا رہا تھا۔ شیطان نے اسے ایک کونے میں روک کر کہا کہ اب تماشا دیکھو۔ وہ محل کی سجاوٹ دیکھ دیکھ کر پاگل ہو رہا تھا۔ اس کے دل میں یہ لالچ آ رہا تھا کہ وہ محل کی ساری دولت سمیٹ کر اپنے ساتھ لے جائے۔ وہ ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ اس نے دیکھا کہ بادشاہ کھانے کے دوران اپنے الٹے ہاتھ سے پانی کا گلاس اٹھا رہا تھا تو شیطان نے فوراً گلاس میں تھوک دیا۔ جب شیخ رحمان نے یہ دیکھا تو بادشاہ کے ہاتھ سے وہ پانی کا گلاس گرا دیا۔ بادشاہ یہ سمجھا کہ شاید اس کا ہاتھ بہک گیا ہے۔ جب شیطان نے یہ دیکھا کہ شیخ نے اس کے ہاتھ سے پانی کا گلاس گرا دیا ہے تو شیطان کہنے لگا میں نے تم سے کہا تھا کہ میرے کسی کام میں دخل نہ دینا،
बादशाह ने फिर उल्टे हाथ से पानी का गिलास उठाया। शैतान ने फिर पानी में थूक दिया और फिर शेख ने वो पानी का गिलास गिरा दिया। इस बार शैतान को गुस्सा आ गया और शेख से कहने लगा कि मैंने तुमसे कहा था कि मेरे किसी काम में दखल ना दो। अगर अब भी तुम बाज ना आए तो तुम्हारे हक में यह ठीक नहीं होगा। शेख रहमान वैसे तो लालच में अंधा हो गया था, लेकिन अब भी उसके अंदर नेकी के असरात बाकी थे। फिर वो शैतान की बात सुनकर चुप हो गया। बादशाह ने खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह भी नहीं पढ़ा। फिर शैतान ने उसके खाने में थूक दिया और तीसरी मर्तबा फिर उसने बाएं हाथ से पानी का गिलास उठाया कि शैतान ने फिर इसके गिलास में थूक दिया। बादशाह अभी पानी पीना ही चाहता था कि शेख रहमान से रहा न गया और उसने फिर पानी का गिलास नीचे गिरा दिया और दस्तरखान भी उलट दिया। अब शैतान के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। उसने शेख के सर पर से वो टोपी उतारी और वहाँ से भाग गया। बादशाह ने अचानक देखा कि एक अजनबी शख्स अचानक उसके पास खड़ा है। बादशाह ये देखकर गुस्से से बोला कि तू कौन है और तुझे यहाँ तक आने की इजाजत किसने दी। अब शेख रहमान को यकीन हो चुका था कि बादशाह उसे फांसी पर चढ़ा देगा। वो डरते डरते बादशाह से बोला, बादशाह सलामत, अगर जान की सलामती चाहूँ तो सच सच बयान करूँ। बादशाह बोला, कहो और सच सच कहना। और फिर शेख रहमान ने अपनी खैरात का वाकया और शैतान का मंसूर के रूम में आना शुरू से आखिर तक सारा किस्सा बादशाह को सुना दिया। शेख ने कहा कि आपने तीनों मर्तबा गिलास उल्टे हाथ में पकड़ा था और तीनों बार ही शैतान ने उसमें थूक दिया था और आपने खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह भी नहीं पढ़ा, इसलिए उसने आपके खाने में भी थूक दिया था। मैंने तीनों मर्तबा आपके हाथ से वो गिलास गिराया और आपके खाने को भी उलट दिया। शेख कहने लगा, बादशाह सलामत, मैं नहीं चाहता था कि आप शैतान के थूक वाला पानी पिए और ये ऐसा गंदा खाना खाएं। जब बादशाह ने शेख की ये सारी बातें सुनी तो वो शेख की इस नेकी पर बहुत खुश हुआ। बादशाह ने उसे दूसरे दिन दरबार में आने के लिए कहा। जब दूसरे दिन शेख दरबार में पहुंचा तो बादशाह ने उसे माला माल कर दिया और बहुत से इनामों से नवाजा। और शेख बादशाह से कहने लगा, लालच बुरी बला है और अल्लाह अपने वादे को जरूर पूरा करता है। अगर किसी इंसान को उसकी नेकी का बदला दुनिया में ना मिले तो उसे आखिरत में उसका सिला जरूर मिलेगा। और किसी इंसान को लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच के बदले में इंसान को शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। और फिर शेख रहमान ने शैतान के नाम पर की जाने वाली दौलत के बदले में जो उसके पास दौलत जमा हुई थी वो सारी गरीबों में बांट दी। उसने अल्लाह पाक से सच्चे दिल से तौबा की और पहले से भी ज्यादा नेकी के काम करने लगा और लोगों ने इस वाक़ये को सदियों तक याद रखा। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।